रीवा में कितनी दबंगई है कि यहाँ पर जो गरीब होते हैं वो अपना मकान अपनी ज़मीन तक में निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये मेरे साथ मेरे बगल में जो शख्स खड़े हैं, आज ये रीवा मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर जवा तहसील से आए हैं। सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने ज़मीन खरीदी थी, अपनी ही ज़मीन में ये आधे से ज़्यादा मकान बना चुके हैं। इसके बाद जो बगल के पड़ोसी हैं वो उस पर स्टे ले लेते हैं। ये कहते हैं कि तुम मेरी ज़मीन में मकान बना रहे हो, जबकि ये अपनी खुद की ज़मीन में मकान बना रहे हैं। उनका मकान तैयार हो चुका है, स्टे लेने वालों का बाउंड्री बन चुकी है, उनकी बाउंड्री के अंदर ये अपना मकान बना रहे हैं। पटवारी प्रतिवेदन दिया जा चुका है कि ये अपनी ज़मीन में ही मकान बना रहे हैं और जो व्यक्ति स्टे ले रहा है वो गैर कानूनी है। बावजूद इसके उस व्यक्ति ने पटवारी के प्रतिवेदन को नकारते हुए नायब तहसीलदार से स्टे ले लिया है। अब इनके पास ये दिक्कत है कि ये अपना मकान आधा अधूरा छोड़ चुके हैं, इन्हें बनाने नहीं दिया जा रहा है, धमकी अलग से दी जा रही है। क्या है मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा संतोष कुमार साहू नाम है। कहाँ से आए हैं? अतरैला से। शंभू प्रसाद मिश्रा द्वारा कहा जा रहा है तुम तेली जाती हो, हमारे घर के बगल में मकान मत बनाओ। ज़मीन हम 12 फीट सामना लिए थे और 107 पीछे, उसी ज़मीन में अपना मकान निर्माण कर लिए हैं। छत लेवल मकान हो गया है। पहले उसने कुछ नहीं कहा, रहकर निर्माण कराया, पिलर खुदवाया। अब कहा जा रहा है कि हमारे रिश्तेदारों द्वारा कहा जाता है कि इसको तेली को घर के बगल में मत बसवाओ। अब अच्छा, मतलब जब तक आपने आधे से ज़्यादा मकान बना लिया, केवल छत पड़ना बाकी है, तब तक वो स्टे नहीं लिया था। और जब अब छत पड़ने की बारी आई तो स्टे ले लिया। 29 दिसंबर को काम लगा था, वो खुद मौजूद है, फोटो वीडियो हमारे पास है, मौजूद हो काम करवाए हैं, किसी दिक्कत नहीं थी। अब छत लेवल हो गया, कह रहे हैं हमसे कुछ पैसा ले लो और ज़मीन छोड़ दो। उनका लड़का कह रहा है ज़मीन नहीं छोड़ोगे तो जान को खतरा हो जाएगा। स्टे क्यों लिया है? स्टे कुछ भी बताया नहीं हमको, सीधा स्टे ले लिए हो गया 15 तारीख को। क्या स्टे में क्या लिखा है? में लिखा है कि हमारी 2 फीट ज़मीन है, इसलिए लिए हैं और बाकी कुछ नहीं है। पटवारी प्रतिवेदन लगा है तो पटवारी प्रतिवेदन में ये लिखा गया है कि 12 फीट इनका सामना है, जो कि सही है। शंभू प्रसाद मिश्रा की ज़मीन में इनका कोई भी कब्जा नहीं है, प्रतिवेदन में यही लिखा गया है। अब उनका लड़का हमें बार बार दबाव बना रहा है। पुलिस का क्या करता है? प्रवीण कुमार मिश्रा कहीं पुलिस में है, जहाँ पे हो बना रहे हैं कि अगर ज़मीन छोड़ते हो तो ठीक है, कुछ पैसे ले लो, और नहीं छोड़ते हो तो जीवन भर नहीं बना पाओगे, जान से भी जाओगे, ऐसा कहा जाता है हमको सामने से आके। अच्छा, नायब तहसीलदार से उन्होंने स्टे लिया है तो हमने फिर से दोबारा बात की होगी ना? नायब नहीं, हम नहीं गए थे। अब पेशी 1 तारीख को है, 1 के पहले इतना दबाव बना रहे हैं ज़मीन देने के लिए, तो हम घर तक नहीं रहने पा रहे हैं, कहीं इधर उधर भटक रहे हैं। अगर घर जाते हैं तो कोई दबाव देता है कि शंभू को ज़मीन दे दो, नहीं दोगे तो फिर बाद में समझ लेना। हर कोई धमकी भी देते हैं कि ज़मीन शंभू को दे दो, मकान कहीं अलग निर्माण कर लो, यहाँ ना कर पाओगे। उन्हीं के आदमी आज यहाँ कलेक्टर साहब के आए थे, आवेदन दिया हूँ, पूरा फोटो लगाया हूँ, वीडियो लगा हुआ है। जो शंभू प्रसाद मिश्रा हमको पिलर खुदवाए थे, शुरू से लास्ट तक थे, जो कि 29 दिसंबर का काम लगा है। आज 6 महीने बाद हमारा छत पूरा हो गया है, छत लेवल तक है। स्टे लेकर हमको धमकी दिलवा रहे हैं। तो क्या बोला गया है यहाँ? यहाँ आवेदन दिया हूँ, पूरा फोटो वीडियो लगा है, बोल रहे हैं कि जाइए तहसीलदार साहब के यहाँ से स्टे स्थगित हो जाएगा, आप काम लगा लेना। अब वो अगर मानते हैं तो ठीक है। तहसीलदार साहब से बात किए हैं? वो बात किए हैं, वहाँ जहाँ आवेदन जमा किए हैं। कलेक्टर साहब बात किए? बात कर लिए हैं, बोले हैं कलेक्टर साहब बात किए हैं, बोले जाइए वहाँ आपका हो जाएगा। जब उसमें प्रतिवेदन लगा है तो यहाँ से हो जाएगा, आप जब नहीं बनाने देंगे तो पुलिस बल भेजेंगे। ठीक है, तो सुना आपने कि किस तरह से ये अपनी ही ज़मीन में आज अपना ही निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। दबंगई हो तो ऐसी, धाक हो तो ऐसी। धाक भी किस चीज़ की? बेटा पुलिस में है, उसकी धाक, खुद कई एकड़ों के मालिक हैं, उसकी धाक। अब गरीब जाए तो जाए कहाँ? देखना दिलचस्प होगा कि कलेक्टर साहब के आदेश के बाद क्या कुछ एक्शन होता है। वीडियो जर्नलिस्ट जी कुछ 8 से 10 स्टे ले चुके हैं, सभी लोगों को स्टे लेते हैं कि दबाव बना के ज़मीन हड़प लेते हैं, नहीं तो फंसवाते हैं। दबंगई अतरैला में उनका है। ठीक है जी, देखना दिलचस्प होगा कि उनके मामले में क्या एक्शन होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक